नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, भाग्य की स्थिति, यात्रा, विद्या, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से सितंबर के महीने में आपके सामने प्रस्तुत होगा, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम वृष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि पूरे महीने 24 तारीख तक 24 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। इसे तो बड़ा अच्छा कहा जाएगा। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छी पुष्टता का योग दर्शाता हुआ पाया जाएगा। किंतु दूसरी तरफ मंगल महाराज आपके लग्न, जो कि आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव और व्यक्तित्व की स्थिति को दर्शाता है, उस स्थान पर स्थित रहेंगे पूरे सितंबर के महीने में। और कहां के स्वामी हैं? तो द्वादश भाव के, हॉस्पिटलाइज खर्चे के स्वामी हैं और लग्न में आकर बैठे हैं और लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऐसी स्थिति में शुक्रदेव के दृष्टिकोण से तो आपके स्वास्थ्य में पुष्टता देखने को मिलती है, किंतु मंगल देव के लग्न में होने के चलते यदि आप बीपी, डायबिटीज के शिकार हैं, आप अपनी दवा इत्यादि के अंदर लापरवाही मत बरतिएगा। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य रूपी योग वैसे बहुत अच्छा है, किंतु लग्न के अंदर मंगल देव की स्थिति के चलते यदि आपके द्वारा स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो वहां पर आपका हॉस्पिटलाइज खर्चा होना तय हो जाएगा। किसी प्रकार का नकारात्मक योग नहीं देखने को मिलेगा, किंतु बिना फिजूली में डॉक्टर के पास गए, टेस्ट लिख दिए, उसके अंदर अच्छा खासा पैसा खर्च कर आ गए हैं और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सब कुछ सामान्य है जी, आप अपना खान पीन का ध्यान रखो। तो इस स्थिति को पहले से ही संभालने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी स्थिति में करियर से रिलेटेड अगर बात करें तो आपके करियर भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान के अंदर आपके भाग्य में चल रहे हैं। करियर से संबंधित किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ शुक्र महाराज आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव का मालिक भाग्य में बैठा है, तो सितंबर का महीना इस स्थिति में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके कर्म में वृद्धि भी होगी और भाग्य का साथ भी आपको कर्म में देखने को मिलने वाला है। बात करें यदि फाइनेंस के, धन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना क्या दर्शा रहा है, तो सितंबर के महीने में आपके धन भाव का स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि आकस्मिक लाभ के स्थान पर आकर बैठे हैं। सितंबर के महीने में आपके लिए अगर कोई अवस्था धन से संबंधित रुकी हुई भी है तो आप देखेंगे कि एकदम से कोई धन से संबंधित ऐसी व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत हो जाए जो आपके रुके हुए कार्य को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी। अद्भुत रूप से धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड स्थिति पूर्ण रूप से सितंबर के महीने में आपके पक्ष में रहने वाली है। बात करें यदि भाग्य की, तो भाग्येश भाग्य में बैठे हुए हैं। अद्भुत रूप से शनि महाराज का साथ आपको मिलता रहेगा। आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी, इसमें भाग्य आपका पूर्ण रूप से पूरे सितंबर के महीने देने जा रहा है साथ। बात करें यदि शिक्षा की, तो शिक्षा स्थान के स्वामी, पंचम के स्वामी, पंचम बुध महाराज शिक्षा स्थान पर ही विराजित हैं। ये विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना निर्णायक सिद्ध होगा। यदि आप एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे आपकी शिक्षा से ना सिर्फ आपको लाभ होगा, बल्कि आप अपने माता पिता को भी गौरवान्वित कर सकते हैं। कंपटीशन में आपको सफलता का योग बुध महाराज की कृपा से अवश्य रूप से मिलता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि यात्रा की, तो यात्रा दृष्टिकोण से सितंबर के महीने में आप यात्रा कर सकते हैं, किंतु मेरी सलाह रहेगी कोई आवश्यक यात्रा हो तो ही आपको करनी चाहिए। उसके दो प्रमुख कारण है। एक तो द्वादशेश आपके लग्न में बैठे हैं, आपका बाहर जाने से छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरी स्थिति में राहु महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर कोई आवश्यक यात्रा हो तो आप कीजिए, अन्यथा यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मंगल महाराज, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, पूरे महीने अपने ही घर को देखेंगे।
ये स्थिति लग्न को, स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर सकते हैं, किंतु दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बैलेंस बनाकर रखेंगे, मधुर संबंधों में परिवर्तित करेंगे। यहां पर एक ही माइनस होता है, वो है आपकी वाणी पर अनियंत्रण। यदि आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में छोटा मोटा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। अन्यत्र अवस्था में दाम्पत्य जीवन मधुर संबंधों की स्थिति को दर्शाते हुए पाया जाएगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो पंचम भाव प्रेम संबंधों को दर्शाने वाला है और यहाँ पर बुध महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, तो प्रेम संबंधों की स्थितियां भी पूरे सितंबर के महीने में वृष राशि वाले जातकों के लिए अद्भुत रूप से लाभ देती हुई पाई जाएगी। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, 24 सितंबर के बाद विद्यार्थियों को भी छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है और प्रेम संबंधों की स्थिति में भी मनमुटाव देखने को मिल सकता है। तो 24 सितंबर के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। करियर बहुत अच्छा है, फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य परिपूर्णता से साथ देगा। यात्रा आपको इस समय में नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति के योग भी आपके लिए निर्णायक सिद्ध होने जा रहे हैं। इस स्थिति को समझने के पश्चात आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका सदुपयोग कर सितंबर के महीने को बना सकते हैं आप यादगार। पहली स्थिति के अंदर दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। इसी के साथ में कोई भी घर के आसपास में अगर दुर्गा देवी का आपका मंदिर है, वहां पर हर शुक्रवार आप घी का दीपक प्रज्वलित कर आते हैं, तो शुक्रवार को 4 शुक्रवार की स्थिति के अंदर ये प्रयोजन कीजिएगा। माँ जगदम्बा से अपने मनोरथों की कामना का ध्यान कीजिएगा, आप देखेंगे अद्भुत रूप से देखने को मिलेगा आपको लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।